हेलो एवरीवन, वार्मली वेलकम है आप सभी का इस खूबसूरत आईएफएस प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा आप सभी लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन किया है कि सर हाई वेटेज टॉपिक जो है गैडबी 2025 के लिए कौन कौन से है, इनके बारे में एक बार बता दीजिए। तो जी हाँ दोस्त, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हमारे हाई वेटेज गैडबी टॉपिक के बारे में। कौन कौन से गैडबी टॉपिक जो है हमें हाई वेटेज देखने को मिलता है, तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या देखने को मिलेगा। तो हम जाएंगे बायोकेमिस्ट्री से हमारे एप्लीकेशन वाले यूनिट तक, और हर एक यूनिट में कौन कौन से चैप्टर जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है और जरूरी है, इनकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से सबसे पहले आप सभी के लिए बता दूं कि एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड कोर्स ऑफ गैडबी 2025 और उसी के साथ साथ टेस्ट सीरीज, ये रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा है आपको 1999 में और टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको सिर्फ 999 में। अब इसके रिगार्डिंग ये चीज बता दूं कि आपको ये सारे हाई वेटेज टॉपिक अगर क्लियर करने हैं, इन हाई वेटेज टॉपिक के आपको टेस्ट सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, इस कोर्स को परचेस कर लेना है। उसी के साथ साथ इस कोर्स के ऊपर आपको ऑफर भी मिल जाएगा, बट आपको प्रोमो कोड यूज क्या करना है, तो अपने सर का प्रोमो कोड यूज करना है, जो कि क्या है, तो विजय सर। आप हमारा प्रोमो कोड है विजय सर, आप प्रोमो कोड यूज करिएगा और आपको मिल जाएगा फ्लैट 65% ऑफ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हमारे बायोकेमिस्ट्री यूनिट की। तो वैसे तो बायोकेमिस्ट्री यूनिट जो है बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हमें यूनिट देखने को मिलती है, क्योंकि हर बार जो है, जैसे मैंने कल भी बोला था कि इस यूनिट से हमें देखने को मिलते हैं लगभग 20 से 25 सवाल या 30 सवाल अप टू जो है आते हैं इस यूनिट से। तो इन 30 सवालों को अगर आपको क्लियर करना है, अगर करेक्ट करना है, तो यहां से आप कौन कौन से टॉपिक को टारगेट कर सकते हो। तो बायोकेमिस्ट्री की यूनिट में हमें एक टॉपिक देखने को मिलता है जिसका नाम है एक्शन पोटेंशियल एंड ट्रांसपोर्टेड प्रोसेस। अब एक्शन पोटेंशियल एक्चुअली हमें कैसे देखने को मिलता है, उनके चारों फेज, डिक्लाइन फेज हो जाए, एक्शन फेज हो जाए, ये सारे फेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ कौन से वाले फेज में कौन से आपके चैनल ओपन होते हैं और किस तरीके से यह सारा मैकेनिज्म होता है, ये चीज पता होनी चाहिए। सेकंड वन यूनिट या सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारा बायोकेमिस्ट्री से बनता है, वो है एंजाइम का क्लासिफिकेशन, एंजाइम का काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम की एक्शन। इसमें आपको काइनेटिक्स देखना है, आपको वीमैक्स केएम के बारे में पता होना चाहिए, लिन वेबर बर्ग प्लॉट के बारे में पता होना चाहिए, एंजाइम के क्लास पता होने चाहिए। और उसके अलावा थर्ड वन इंपॉर्टेंट यूनिट हमें देखने को मिलती है, जो कि क्या है, अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन हो जाए और विटामिन हो जाए, इन तीनों यूनिट को आपको क्या करना है, कवर करना है, क्योंकि यहां से जो है आपको हर बार सवाल देखने को मिल जाएंगे। बट उसी के साथ दोस्तों बाकी जो भी सारे टॉपिक है, चाहे वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाए, फोटोसिंथेसिस हो जाए, आपके मेटाबॉलिज्म हो जाए, इन भी यूनिट को आपको क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। बट फोकस जो है आप ज्यादा इन टॉपिक्स के ऊपर कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड यूनिट की, जो कि क्या है, तो माइक्रोबायोलॉजी। जब आप माइक्रोबायोलॉजी यूनिट को देखते हो तो वायरस का स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि वायरसेस का स्ट्रक्चर, आईसीटीबी सिस्टम, बाल्टीमोर सिस्टम के बारे में पढ़ना जरूरी है। उसी के साथ साथ सेकंड वन इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है माइक्रोबियल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, क्योंकि माइक्रोब जो है वो किस मैनर में ग्रोथ करते हैं, कौन कौन सा न्यूट्रिशन इनमें हमें देखने को मिलता है, ये भी एक चीज जरूरी हो जाती है। उसके अलावा नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना, नाइट्रोजन का फिक्सेशन किस वजह से होता है, कौन कौन से स्टेप हमें दिन में देखने को मिलते हैं, कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ये भी चीज इस वाले यूनिट से इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रोबायोलॉजी जब आप टारगेट करोगे तो वायरस का स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन, माइक्रोबियल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, और फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका माइक्रोबियल डिसीजेस वाला, क्योंकि यहां से भी सवाल आते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में ये चार टॉपिक जो है आपको इंपॉर्टेंट करने हैं। उसी के साथ साथ बाकी टॉपिक को भी स्किप नहीं करना है, उनके रिगार्डिंग भी आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, जो कि है हमारा सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी यूनिट को आपको पढ़ना है सेल की साइकिल को, सेल के ग्रोथ कंट्रोल को, उसी के साथ साथ आपके सेल ऑर्गेनल्स को। ठीक है,
सेल ऑर्गेनल्स और सेल साइकिल और सेल ग्रोथ का कंट्रोल, सेल डिवीजन, ये क्या देखने को मिलेंगे दोस्तों, आपको इंपॉर्टेंट यूनिट हाई वेटेज टॉपिक जो है वो देखने को मिल जाते हैं यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। और नेक्स्ट यूनिट क्या है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। जब आप इस यूनिट को लेते हो तो इस यूनिट में दोनों टॉपिक जो है, आपके दोनों सब्जेक्ट जो है कंबाइन किए गए। इस वजह से सेंट्रल डोगमा से आपको हर बार सवाल देखने को मिलेगा आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, आपके गैडबी एग्जाम में। उसी के साथ साथ कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट हो जाए, लिंकेज हो जाए, टेट्राड हो जाए, टेट्राड का ऑर्डर हो जाए, जिनकी मैपिंग हो जाए, प्लाज्मिड में ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन जैसी हो चीजें हो जाए, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर हो जाए, यहां से भी क्या आते हैं दोस्तों, तो यहां से भी आपको सवाल देखने को मिल जाते हैं। तो इन यूनिट को भी अच्छे से आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है, टारगेट करना है। इसके अलावा जो सारी यूनिट आपको व्हाइट कलर में देखने को मिल रही है, तो इनको भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। और नेक्स्ट यूनिट क्या है, तो हमारी प्रिंसिपल या हमारे टेक्निक्स वाली यूनिट है। जब आप टेक्निक्स वाली यूनिट को देखते हो तो यहां से आपको माइक्रोस्कोपी के बारे में, उसके अलावा आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी और आपकी क्रोमेटोग्राफी, इन टॉपिक को बहुत बेहतरीन वे से पढ़ना है। माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी और उसी के अलावा इलेक्ट्रोफोरेसिस और माइक्रोएरे जैसी टेक्निक को, उसके अलावा जो भी सारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की और रिकॉम्बिनेंट डीएनए की टेक्नोलॉजी है, उनको आपको पढ़ना है कहाँ पे, तो आपके आरडीटी वाले यूनिट में। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इम्यूनोलॉजी की। जब आप इम्यूनोलॉजी पढ़ने लेते हो तो इम्यूनोलॉजी से आपको क्या करना है, तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स देखने को मिलेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स, उनका क्लासिफिकेशन जो है आपके लिए जरूरी है। उसी के साथ साथ एंटीजन एंटीबॉडी में कौन सी इंटरेक्शन देखने को मिलती है, उनकी रिएक्शन कैसे होती है, इसके बारे में भी आपको पूरा तरीके से पता होना चाहिए। फिर एंटीजन की प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन हमें किस मैनर में देखने को मिलता है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना है। उसी के साथ साथ हाइपर सेंसिटिविटी के 4 टाइप, फिर एटो इम्यूनिटी और ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन, इनको भी आपको क्या करना है, तो बेहतरीन वे से पढ़ना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, और जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जब आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स को पढ़ने लेते हो तो सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर डाटाबेसेस, स्कोरिंग मैट्रिसेस, सीक्वेंस अलाइनमेंट, फाइलोजेनी, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स एंड सिमुलेशन के जो सारे टॉपिक है, इनको भी आपको क्या करना है, एक बेहतरीन वे से, बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि इनके ऊपर आपको हमेशा जो है वो सवाल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आप जब जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले यूनिट को लेते हो तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपके वेक्टर हो जाए, प्लाज्मिड हो जाए, बैक्टीरियोफेज, अदर वायरल वेक्टर हो जाए, मुझे वेक्टर, उसी के साथ साथ जीन क्लोनिंग की मेथड, जीन आइसोलेशन की मेथड, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाली मेथड, और फिर नए आली वाली जो टेक्निक है आरएपीडी, आरएफएलपी, साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, और उसी के साथ साथ जीन ट्रांसफर की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, उनको भी आपको बेहतरीन वे से, बेहतरीन ढंग से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की। प्लांट टिश्यू कल्चर को जब आप लेते हो तो ये सबसे बेसिक यूनिट है। अगर आपने पूरे टॉपिक को भी कवर कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है एज सच, बट फिर भी आपके प्लांट के हार्मोन हो जाए, इलिसिटर हो जाए, उसके अलावा सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन हो जाए, हेरी रूट कल्चर हो जाए, इन टॉपिक को आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं, एनिमल टिश्यू कल्चर में आपको प्राइमरी सेल कल्चर हो जाए, एंकरेज एंड नॉन एंकरेज डिपेंडेंट सेल कल्चर हो जाए, और नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कौन सा, तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी और स्टेम सेल की टेक्नोलॉजी को आपको बेहतरीन वे से पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर जो है आपको हमेशा सवाल देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। अब केमिकल इंजीनियरिंग एंड प्रिंसिपल वाली यूनिट है। अब ये जो यूनिट है दोस्तों, ये आपको बड़ी कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाएंगी। फिर भी जो है आप क्या कर सकते हो, तो सबसे पहली बात है, ये तो बायोटेक्नोलॉजी की प्रॉपर यूनिट है, या तो फिर आप इसको, इसमें से 2-3 टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर इस टॉपिक का प्रिपरेशन जो है हम क्या करेंगे, तो बेहतरीन ढंग के साथ हमारे YT के यूट्यूब लाइव के सेशन में कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की।
तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का आप जब पढ़ने जाओगे तो अपस्ट्रीम प्रोडक्शन हो जाए, डाउनस्ट्रीम प्रोडक्शन हो जाए, बायो प्रोसेस का डिजाइन हो जाए, डेवलपमेंट फ्रॉम लैब टू इंडस्ट्रियल स्केल, उसी के साथ साथ बायोफिल, बायोप्लास्टिक, इंडस्ट्रियल एंजाइम, इनका प्रिपरेशन हो जाए, इनका रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का बनाने की चीजें हो जाए, इमोबिलाइजेशन का प्रोसेस, इमोबिलाइजेशन ऑफ बायोकैटालिस्ट, ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर को जो है आपको, ये सारे टॉपिक को, यूनिट को पढ़ना जरूरी है। इसी का भी आप क्या कर सकते हो, तो इसी ये जो यूनिट है केमिकल इंजीनियरिंग, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग और बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इनके बेहतरीन फैकल्टी के थ्रू लेक्चर जो है आपके रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट यूज की, और जो कि है एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन को पढ़ोगे तो माइक्रो प्रोपोगेशन, मेरिस्टेम कल्चर, प्रोडक्शन ऑफ अ वायरस फ्री प्लांट, एंथर एंड माइक्रोस्कोप कल्चर, ये आपको सारी चीजें प्लांट टिश्यू कल्चर की देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ इन विट्रो जर्म प्लाज्म का कंजर्वेशन हो जाए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और वेक्टर हो जाए, अचीवमेंट इन रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, कहाँ पे, तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में, और उसी के साथ साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड जीन साइलेंसिंग की मेथड जिसका यूज किया जाता है करंटली हाइब्रिड वैरायटी बनाने के लिए। तो इन सारी चीजों को पढ़ना जो है दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों के लिए बता दूं कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गैडबी का, तो भी फिर भी आपको क्या करना है, स्वीट पीजी की जो टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है सिर्फ ₹1 में, उसको क्या करना है, परचेस करना है। और इस टेस्ट सीरीज को परचेस करने के लिए आपको सिंपली अपने दोस्त का प्रोमो कोड यूज करना है। वो क्या है, तो विजय सर, यानी जी हाँ, मेरा प्रोमो कोड अगर आप यूज करते हो तो ये टेस्ट सीरीज जो है आपको मिल जाएगी सिर्फ ₹1 में। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आपको प्रीमियम स्टडी रिसोर्सेज जो है आपको मिल जाएंगे जीरो कॉस्ट के ऊपर। सारे ईयर के पीवाईक्यूज हो जाए, पीवाईक्यू इन टेस्ट फॉर्मेट हो जाए, 1000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, टीचर हैंड आउट ऑफ यूट्यूब लाइव हो जाए, पेपर एनालिसिस एंड कट ऑफ जैसी मेनी मोर चीजें आपको मिलती है आईएफएस प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री। तो जाइए इन सारी चीजों का यूज कीजिए। उसी के साथ साथ थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस सेशन। आपके साइड से जो भी अनदर कुछ भी टॉपिक होते हैं तो उनके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो, तो सजेशन कर सकते हो। जैसे मैंने आपसे कहा है कि जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो उसके लिए क्या मिल जाएगा आपको, तो वीडियो जो है कल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।